प्यार, इश्क, मोहब्बत, सभी ने सुने होंगे ये तीनों नाम। पर क्या कभी गहराई से एहसास किया है? क्या है वो कुछ शब्द जो मेरे ही लिखे हुए आप लोगों को समर्पित। जब वो देखता है तो मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। जब वो देखता है तो मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। जब वो हंसता है तो चारों तरफ फूल खिल उठते हैं। जब वो बोलता है तो दिल झूम उठता है, और जब वो छूता है तो दिल करता है कि उसे बाहों में भर लूं। जब वो प्यार करता है तो आंखें भर आती हैं। वो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं सिर्फ उसके लिए बनी हूँ और वो मेरे लिए। शायद ये लाइनें आपने कहीं सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास जो हमें इंसान से नहीं परमात्मा से जोड़ता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह कभी बराबर का नहीं होता, ऐसा लोग बोलते हैं, और शायद है भी। कैसे? हमेशा एक ज़्यादा प्यार करता है और दूसरा कम, क्योंकि जब दोनों एक सा प्यार करते हैं तो उनका प्यार कभी हारता नहीं है। वे अपने मकाम तक ज़रूर पहुंचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मकाम उन्हें ही हासिल होता है जिनके प्यार में गहराई होती है, सच्चाई होती है और एक पाक सोच होती है। पवित्रता और पाक, ये दोनों शब्द अगर आपके प्यार में नहीं हैं तो आप प्यार के असली अस्तित्व को समझ ही नहीं पाएंगे। राधा और कृष्ण का प्रेम, जिसकी दुहाई पूरी दुनिया देती है, एक दूसरे को समर्पित वो प्रेम जो आज की दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। एक को पीड़ा पहुंचती है तो दर्द दूसरे को होता है। ये तो व्याख्यान आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसा प्रेम आज की दुनिया में पाना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी कुछ शब्द मेरी तरफ से। प्यार एक पाक सोच, एक मीठा एहसास जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती। इसके समीकरण, सिद्धांत, सूत्र कुछ भी निर्धारित नहीं किए जा सकते। प्यार एक मादक गंध, एक खुशबू से भरा एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभूति जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अगर कोई प्रयोजन हो गया तो वो प्यार है ही नहीं। निस्वार्थ भाव से अकारण ही हृदय में किसी के प्रति उपजी सहज अनुभूति को ही प्रेम कहते हैं। किसी के प्रति अकारण ही समर्पण का भाव प्यार है। प्यार उस सागर के समान है जो अपने ही अंतर मन में पवित्रता से निर्मित होता है और उन्मुक्त सा, निर्झर सा बहता रहता है। आप अपने आप में, हर आशा में, आकांक्षा में, हर कामना में, हर तरफ जैसे फूल ही फूल खिल जाते हैं, एक दूसरे में समटे हुए, समेटे हुए, जिसकी फुहार से राह में आने वाला कोई भी प्राणी रसिक बिना हुए नहीं रह सकता। ये एक ऐसी निधि है जो कभी खत्म नहीं होती। ये अनंत है, क्योंकि अगर आपने इसको गहराई से महसूस कर लिया तो ये आपको परमात्मा से जोड़ देगा, और परमात्मा अनंत है। सच्चा प्यार कभी प्रतिकार नहीं चाहता, बल्कि अपना सर्वस्व अर्पण करके भी किसी के बदले में कुछ कामना नहीं करता। नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। जहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जहाँ कामनाएं आ जाती हैं, वहाँ सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता। प्यार की कोई भाषा नहीं है। वह अपने आप में संपूर्ण काव्य है। वह अपने आप में संपूर्ण काव्य है। इस या उस जग में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यह वह उपहार है जो प्रकृति ने मानव पर बिना किसी मूल्य के बरसाया है, और इतना बरसाया है कि अगर आप अपनी दृष्टि को
उस रूप में ले जाएंगे तो आपको सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार इंसान को बहुत ही सुंदर, सच्चा और पाक बना देता है। प्यार हृदय की मलिनता को मिटाता है, अंतस में प्रिय की छवि को जगाता है। जिसके मन में एक बार प्यार का दिया जल उठता है, वे किसी का अहित नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। जिंदगी में एक बार प्यार हर इंसान को ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यार इंसान को बहुत अच्छा, बहुत पाक, बहुत पवित्र बना देता है। प्यार इंसान को दूसरों के लिए जीना सिखा देता है। ईश्वर की सच्ची आराधना प्यार से जन्म लेती है। प्रार्थना तो नियम बन जाता है, पर प्यार बंधनों से रहित है, जो किसी बंधन को नहीं मानता। इसलिए इस पाक भावना को सिर्फ महसूस कीजिए, उस पर बंधन मत बांधिए, उसके कारण मत खोजिए, सिर्फ उसे सहज रूप से बहने दीजिए, जिससे वह परमात्मा तक पहुंचकर उसमें लीन हो सके। प्रभु चरणों में अर्पित करने के लिए प्रेम से सच्चा कोई नैवेद्य नहीं है। जैसे सच्चे आंसुओं से सुंदर कोई पुष्प नहीं है। प्यार के शाश्वत रूप में जो लीन हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जब से प्यार बना, ये दुनिया दो दिलों के बीच दीवार खड़ी करती रही, लेकिन प्यार कभी नहीं मिटा पाई। राधा और कृष्ण कभी हमेशा के लिए नहीं मिल पाए, पर उनका प्रेम अमर है, हमेशा है और रहेगा। प्यार कभी मिटता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा से जुड़े जन्म जन्मांतर के इस बंधन को ना तो कोई तोड़ सका है और ना तोड़ सकेगा। जब जब शाम की बंसी बजेगी, तब तब कोई राधा कहीं थिरकेगी, बेसुध सी थिरकेगी। क्यों? क्योंकि कुछ खास होते हैं वो दिल जो प्यार किया करते हैं। कुछ खास होते हैं वो दिल जो प्यार किया करते हैं, उसे ज़िंदगी भर निभाने की बात किया करते हैं। कुछ खास होते हैं वो दिल जो प्यार किया करते हैं, उसे ज़िंदगी भर निभाने की बात किया करते हैं। ये उन्हीं के प्यार का जादू है, ये उन्हीं के प्यार का जादू है जो इस दुनिया को जीने लायक बनाता है, जो इस दुनिया को जीने लायक बनाता है। प्यार ही वो करिश्मा है जो संगमरमर में उतर जाए तो ताज बन जाता है। प्यार ही वो करिश्मा है जो संगमरमर में उतर जाए तो ताज बन जाता है। शायर की कलम में उतर जाए, शायर की कलम में उतर जाए तो एक खूबसूरत गज़ल बन जाता है, तो एक खूबसूरत गज़ल बन जाता है। प्यार ही है जो हमें मौसमों की पहचान कराता है। तो ये प्यार एक ऐसा स्पर्श है, ये प्यार एक ऐसा स्पर्श है जो कोई पवित्रता भंग नहीं करता। कहते हैं स्पर्श से प्यार की पवित्रता भंग हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार फूल में छुपी वो खुशबू है जो महकती रहती है पर दिखाई नहीं देती, जो महकती रहती है पर दिखाई नहीं देती। प्रेम इंद्रियों से महसूस किया जाता है। प्रेम इंसान को त्याग और सहन करने की शक्ति देता है। पर क्या सच में स्पर्श से प्यार की पवित्रता भंग होती है? कभी सोचा है आपने? शायद नहीं, कभी नहीं। क्योंकि स्पर्श अगर कोमल है, शाश्वत है और अंतरात्मा में लीन है, फिर से कहूँगी, स्पर्श अगर कोमल है, शाश्वत है और अंतरात्मा में लीन है, तो उससे गहरी अनुभूति ना कहीं कोई है। क्यों? क्योंकि स्पर्श प्यार की वो अनुभूति है जो उसको आत्मिक बनाती है, जो उसे परमात्मा से जोड़ती है। क्या फूल से खुशबू को अलग किया जा सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्या गंधहीन पुष्प किसी को आकर्षित करता है? शायद नहीं। तो अस्तित्व तो गंधहीन पुष्प से ज़्यादा उस सुगंधित फूल का होगा ना, जो खुशबू बिखेरता है आपके चारों तरफ। फिर स्पर्श प्यार की वो सुगंध है जो हमेशा उसमें समाई रहती है। तो वे पवित्र या अपवित्र कैसे हो सकता है? तो बस यह एक कोमल एहसास है, अनुभूति है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
यह तो इंसान की फितरत है कि वो स्पर्श को समझ ही नहीं पाता, उसके शाश्वत रूप को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं उसके अंदर की नापाक सोच स्पर्श की पवित्रता को भंग कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान उस मीठे एहसास को महसूस नहीं कर पाता, बल्कि उसके कारण खोजने लगता है, खुद को सरलता के साथ उस एहसास के साथ बहने नहीं देता। तो बस अंत में 2 शब्द और कहूँगी कि प्यार तो भीगे बादल की तरह है, प्यार तो भीगे बादल की तरह है जो अचानक ही कहीं से आता है और मन आत्मा पर बरस उसे भिगो ढेर सारी खुशियाँ दे जाता है। ये जान पहचान, ये लगाव, ये प्यार आसमां में बिखरे बादल के टुकड़ों की तरह होता है। हर इंसान इन बादलों में अपने मन की आकृति की कल्पना करता है। खाली रह जाती हैं वो मुट्ठी, वो हथेलियाँ जो इस एहसास को सोच नहीं पाती हैं, जो इस एहसास को महसूस नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि प्यार लिखा नहीं जाता, प्यार बोला नहीं जाता, प्यार सिर्फ जिया जाता है, महसूस किया जाता है, कभी एक नाम के साथ, कभी एक नाम की खातिर। और शायद हम तो ना जाने कब से उन 2.5 आखर को बस एक नाम के साथ जोड़कर अपना वजूद खोजे जा रहे हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं, एक पाक सोच, एक अटूट रिश्ता जिसे हर बार हर युग में सज़ा मिलती है, पर सज़ा देने वाले भी तो हम ही हैं। तो बस इतना ही कहूँगी कि प्रेम को शाश्वत रखिए और परमात्मा से जोड़िए, तो उसमें आपको सिर्फ खुशबू ही खुशबू दिखाई देगी। प्यार से ही जुड़ा होता है संसार का सबसे पवित्र बंधन, जिसे हम विवाह कहते हैं। नर और नारी का ये रिश्ता वो दो पवित्र आत्माओं का बंधन है जो प्रेम की नींव से जुड़ा होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। विवाह का अर्थ न केवल शारीरिक मिलन से है, बल्कि 2 आत्माओं के रचनात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मिलना होता है। प्यार शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि आदर्श, त्याग, समर्पण एवं मान्यता का विवाह है। यह प्यार ही है जो 2 अजनबियों को कब करीब ले आता है और कब एक अटूट रिश्ते में बांध देता है, पता ही नहीं चलता। तो प्यार के, प्रेम के पाक स्वरूप को पहचानिए और परमात्मा से जुड़िए।